रमज़ान स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए जो शीट तैयार करेंगे वो हम लिक्विड डो से तैयार करेंगे, जो कि मिनटों में तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप रोल्स बनाकर पूरे रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। यहाँ पर सबसे पहले रोल्स की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए पैन में एक छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हरा प्याज डाल देंगे, जो कि हाफ़ कप है। साथ ही इसमें बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे और बंद गोभी डाल देंगे। 3 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। यहाँ पर 1 बड़े कप के बराबर चिकन डाल रही हूँ, जिसको मैंने बारीक श्रेड कर लिया था। और साथ ही 4 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस डालने के बाद अच्छी तरीके से सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स में 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी, 2 अदद शिमला मिर्च थी और 1 स्मॉल साइज़ की बंद गोभी थी, जिनको मैंने एक ही शेप में कट कर लिया था। तो बस अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद इसको कवर कर देंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। यहाँ पर आपने वेजिटेबल्स को फुल कुक नहीं करना, क्योंकि रोल्स की फिलिंग को हमने क्रंची रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स ने थोड़ा सा जो पानी छोड़ दिया है, इसको हम किसी भी छन्नी में डालकर अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि जो रोल्स हम तैयार करेंगे इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जब भी आपके रोल क्रंची बनेंगे। वेजिटेबल्स को इसी तरीके से ड्रेन करते हुए इसमें एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, क्योंकि रमज़ान में रोल्स को हमने स्टोर करना है फ्रिज के अंदर, तो इसलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब रोल्स की शीट तैयार करते हैं। लिक्विड शीट की डो बनाने के लिए ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे 250 ग्राम मैदा, जिसको मैंने छान लिया था। मैदा डालने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और 450 ml इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो पानी एकदम से सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सचर जब रेडी हो जाएगा तो इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से शीट्स हमारी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगी। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से शीट बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर बैटर आपने जब भी रेडी करना है, जब आपने शीट को तैयार करना है, पहले से आपने इसको रेडी करके नहीं रखना। और ये इतना थिक होना चाहिए कि जब इसके अंदर हम फिंगर डालें तो वो पूरी कवर हो जाए। शीट बनाने के लिए एक बड़े पतीले के अंदर पानी रख देंगे गर्म होने के लिए, ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। अब यहाँ पर नॉन स्टिक का एक पैन लेंगे, जो कि बिल्कुल ठंडा है। 1 बड़े चम्मच से कम इसके अंदर डो डाल देंगे। पैन को घुमाते हुए पूरी डो को पैन में फैला लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से आपने डो को पैन के अंदर फैलाना है। अगर पैन में लिक्विड ज़्यादा हो जाए तो आप इसको निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर जो हमें शीट चाहिए वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अगर शीट ज़्यादा बारीक ना हुई तो बिल्कुल रबड़ जैसी बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट बिल्कुल बारीक बने तो यहाँ पर डो बहुत कम डालिएगा। अब इस पैन को पतीले के ऊपर रख देंगे, तो स्टीम से आहिस्ता आहिस्ता हमारी शीट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। साइड से इसको किनारों की तरफ से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे और जब ये शीट तैयार हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ही पैन को छोड़ देगी। बस हल्के हाथ से अब शीट को निकाल लेंगे। शीट निकालने से पहले यहाँ पर मैंने एक टॉवल को गीला करके रख दिया था। इसके ऊपर हम शीट डाल देंगे और साथ ही इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इससे ये होगा कि शीट हमारी बिल्कुल सूखेगी नहीं, और अगर आप इस पर ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल पापड़ की तरह बन जाएगी। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है।
और ये देखें कितनी बारीक शीट हमारी तैयार हुई है। इसी तरीके से मैंने और शीट्स भी तैयार कर ली थी पहले से। अब हम इसको उठा के दूसरी शीट के ऊपर डाल देंगे। जो ऑयल वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि शीट्स आपस में चिपके ना। इस तरह से बनाकर आप शीट्स को फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब यहाँ पर स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा किनारा छोड़ते हुए फिलिंग रख देंगे। यहाँ पर आपने भर भर के फिलिंग नहीं डालनी। इसके बाद ब्रश से जो हमने डो का मिक्सचर बनाया था वो लगा देंगे ताकि रोल की बाइंडिंग अच्छी हो। बस आपने इस टेक्निक से फोल्ड करते हुए रोल को तैयार करना है। जहाँ आपको लगे किनारे खुले रह गए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर और लगा दें। तो इस तरह से हम रोल को तैयार कर लेंगे। बस एक बार अगर आपकी शीट्स तैयार हो जाए तो रोल्स तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी शीट से आप समोसा भी तैयार कर सकते हैं, जिसकी वीडियो भी मैं जल्द शेयर करूंगी। तो इस तरह से ये देखें ढेर सारे रोल हमने तैयार कर लिए हैं, जिसको हम आसानी के साथ फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर। स्प्रिंग रोल्स को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें रोल्स डाल देंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इसको लिक्विड डो से तैयार किया है तो इसकी शीट बहुत ज़्यादा हल्की है, इसलिए आपको इसको नॉर्मल फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे स्प्रिंग रोल्स रेडी हो चुके हैं। रमज़ान स्पेशल की ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।